से चार्ज करने के लिए। जैसे मोबाइल होता है, उपयोग करते हैं दिन भर, शाम को फिर बिजली से लगा देते हैं, लाइट से लगा देते हैं, फुल हो जाता है, फिर दिन भर उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हम लोगों के भी जीवन की जो अध्यात्म की बैटरी है, सत्संग की, ज्ञान की, विचारों की जो बैटरी है वो डाउन हो जाती है। संसार में रहते रहते माया, मोह, आवरण इन सब में भूल जाता है कि हम क्या करने आए थे, क्या करने लगे। तो इसी उपलक्ष्य में सत्संग रखा जाता है। गुरुवर कबीर साहब की कबीर जयंती मनाई जाती है कि लोग इसी नाम से इकट्ठा होंगे और उनकी वाणियों पर चर्चा होगी। गुरुवर कबीर साहब की वाणी ऐसी जो आदमी को झकझोर देने वाली है। अगर सोया है तो जग जाएगा। जैसे वो बोलते हैं कि पानी में मीन पियासी और मोही सुनी सुनी आवत हांसी। आदमी आश्चर्य करेगा, आखिर पानी में मछली कैसे प्यासी हो सकती है? जल ही में है और वहां रह के प्यासी। गुरुवर कबीर कुछ अलग कहना चाहते हैं, कुछ और संदेश देना चाहते हैं। मछली की बात क्यों करेंगे वो? यहां हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है वो अपने प्राप्तव्य, अपना लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? सुख, शांति। और इसको पाने के लिए हम किसे ढूंढते हैं? भगवान को, परमात्मा को, देवी को, देवता को, भवानी को, भूत प्रेत, जादू टोना सबको मनाते हैं। लेकिन गुरुवर साहब कहते हैं कि पानी में मीन पियासी। तुम जिसे खोज रहे हो, जिस सुख को, जिस शांति को, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को, वह तुम्हारे प्यास है और तुम प्यासे घूम रहे हो। कोई ढूंढे मथुरा, कोई ढूंढे काशी। अपना सुख, अपनी शांति, भगवान लोग कहां कहां नहीं ढूंढते हैं। कोई गया जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई प्रयाग जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई तीर्थ स्थल में जाता है। क्या प्राप्त करने के लिए? कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, जो पीड़ा है, वो कम हो जाए। लेकिन गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम कहां भटक रहे हो? सागर, समुद्र और पानी तो तुम्हारे पास है। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है वो तुम्हारे पास है और तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। भजन तो बहुत लंबा है। मृगा की नाभि बसे कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। एक मृग है, उसके नाभि से सुगंध आती है, बड़ी अच्छी लगती है। उठता है और खूब दौड़ता है इधर उधर, कहां से आ रही सुगंध। जिधर जाता है उधर ही उसको सुगंध आती है, लेकिन वो कभी सुगंधी के पास पहुंचता नहीं है। जब थक हार के बैठता है और मुख अपने पेट के पास ले जाता है, नाभि के पास, तब उसको पता चलता है मैं तो दिन भर जंगल छान मारा, सुगंधी तो मेरे पेट से आ रही है। कहते हैं मृगा की नाभ में कस्तूरी होती, और जब हिरन परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो नाभि उसकी खुल जाती है और फिर वहां से बहुत तेज की सुगंध आती है और उसी सुगंध के लिए वो व्याकुल हो जाता है, खूब दौड़ता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति है। हर व्यक्ति जब से होश संभाला है ये दौड़ रहा है भगवान को पाने के लिए। भगवान को पा लेंगे, अपनी प्यास बुझा लेंगे हम, हमारी दौड़ समाप्त हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या किसी को अभी तक भगवान मिला? किसी की प्यास बुझी है? इतना दिन दौड़ते हो गया, प्यास और बढ़ती जा रही है, समस्याएं और बढ़ती ही जा रही हैं। गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पास है। तुम क्यों प्यासे भटक रहे हो?
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जिनको आत्मज्ञान नहीं है वही लोग भटकते हैं। आत्मज्ञान क्या है? अपने आप को जानना। अपने आप को जानना, कैसे हम जाने कि मैं कौन हूं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। अगर केवल आदमी इतना जान ले कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, ये 3 प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं आत्मा हूं। हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व मतलब मिट्टी, पानी, आग, हवा। मिट्टी, पानी, आग, हवा हम लोग देखें कि नहीं देखें कैसे होती है? अब ये जाएगा तो कहां जाएगा? इसी में जाएगा ना। जो आपके पहले किसी को आप जलाए होंगे, किसी को गाड़े होंगे, 10 साल 20 साल बाद वो कहां चले जाते हैं? वैसे मिलेंगे खोदा जाए तो। कुछ अंश पानी बन गया होगा, कुछ मिट्टी बन गई होगी, जला दिए तो धुआं बन गया, भाप बन गया। मतलब मिट्टी, पानी, आग, हवा यहीं से आए हैं और यहीं जाना है। अब कितना पाप करोगे, कितना भाई का हक मारोगे, कितना घी में डालडा मिलाओगे, कितना अन्याय करोगे, कितना पाप करोगे, कितना चोरी करोगे, कितना हिंसा करोगे, कितना व्यभिचार करोगे, कर लो, जाना तो वही है ना। अगर आदमी को केवल इतना पता हो जाए कि हमें जाना कहां है, होगा क्या, आखिर हमारा होगा क्या? धूल होना है बस हम सबको। अब इस धूल के लिए इतना कोर्ट कचहरी, मुकदमा, आपाधापी, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों के लिए आदमी उफान शैतान मचा लेता है, गांव में परेशान कर लेता है अपनी जिंदगी को। होना क्या है अंत में? धूल। एक नवयुवक एक महात्मा के पास आया, कहा महाराज आप लोग का शरीर कुछ अलग होता है क्या? कहे क्यों, क्या बात है? कहे कि हमारा भी शरीर है, हमको संसार बहुत अच्छा लगता है, पत्नी को छोड़ने का मन नहीं करता है, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता है, वासनाएं बहुत सताती हैं। आखिर शरीर तो आपका भी है, आप कैसे इन सबको रोकते हैं? कौन सा मंत्र है, कौन सी दवाई है, कौन सा टेबलेट है जो आप खा लेते हैं या ऐसा उपयोग करते हैं कि आप एकदम निश्चिंत रहते हैं और हम परेशान रहते हैं? प्रश्न जायज है कि नहीं है? महात्मा ने कहा कि बेटा इसका उत्तर मैं तो जरूर दूंगा तुम्हें, लेकिन इस प्रश्न को छोड़ो, अभी कुछ हमें दूसरी समस्या नजर आ रही है। नवयुवक ने कहा दूसरी समस्या क्या? कि बेटा कुछ ग्रह का जो चाल है वो कुछ विपरीत दिख रही मुझे। कहे मतलब कि ये तुम्हारे माथे की लकीरें साफ साफ ये जाहिर कर रही हैं कि कल का सूरज तुम नहीं देखोगे और तुम प्रश्न के चक्कर में पड़े हो। कहा महाराज आप क्या कह रहे हैं, ठीक से देखिए आप। कहे बेटा मैं पूरा जीवन बीत गया मेरी साधना करते करते और साफ साफ तुम्हारे माथे की ये लकीर, ये सिकन बता रही कि कल का सूर्य तुम्हारे नहीं देख पाओगे। जो कुछ समय है बस आज का है, जो करना है आज कर लो। अब मैं तुम्हारा प्रश्न बताऊं कि यह समस्या खड़ी है, इसको निपटाऊं? वो तो प्रश्न भूल गया। आप ही को कोई बता दे तो प्रश्न याद रहेगा क्या? प्रश्न जाए भाड़ में। पहले तो अपना देखें हमारे खाते में नामनी है घर वालों का कि नहीं। मरने के बाद कहीं सरकार न ले ले, किसका उधार है, किससे लेना है, किसको देना है, सब जाकर फटफट निपटाऊं, नहीं तो हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, जितना कमाए दिए सब बेकार। होता है ना कुछ लोगों का, कुछ नहीं किए रहते हैं और टप से चले जाते हैं।
तब सरकार का हो जाता है, किसी तीसरे का हो जाता है। अब वो बेचारा तो एकदम उदास, कहा महाराज सत्य है? कहे बिल्कुल सत्य है ये, कि कल का सूर्य तुम नहीं देखोगे। एकदम परेशान, ये घटना किसी दूसरे की नहीं, ये हम सब की है। बेचारा घर से, आश्रम से उठा और चुपचाप घर चला गया। घर गया, बाहर खाट पड़ी थी, लेट गया। सोचा अमुक आदमी का इतना लाख रुपया उधार लिया हूं, इतने हजार रुपया अलमारी में पड़ा है, मैं तो मर जाऊंगा, हमारे भाई बहन सब बांट लेंगे, बच्चे बांट लेंगे, बदनामी मेरे नाम आएगी कि वो लिया था वो जाने। चुपचाप गया, अलमारी खोला, पैसा उठाया, कहा भैया देर हो गई देने में, क्षमा करना। गया, तुरंत पैसा दे आया। फिर लेट गया। रात को भोजन करने के लिए कहे सब लोग, चलो भोजन कर लो। कहा नहीं, भूख नहीं है। अब जिसको मौत सूझ रही हो कि कल का सूरज नहीं दिखेगा, उसको भूख लगेगी? यहाँ आदमी थोड़ा सा बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में, एक तो ग्लूकोज चढ़ता है, भोजन पानी छोड़ देता है। अब उसको तो कल मरना ही था। वो कहे क्या खाऊं? अरे कहे आज अच्छा पकवान बना है, बढ़िया हलवा पूड़ी सब बना है। कहे कुछ भी हो, हमें नहीं खाना है। घर वाले के चलो भाई होगा कुछ, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती, छोड़ के जा खा लिए। पत्नी आई, वो भी नहीं करती, अरे इतना मेहनत से बनाई, तुम क्यों नहीं खाओगे, एक ही पूड़ी खा लो। तो कहता चुपचाप यहां से चली जाओ बस। कस के डांटा उसको भी भगा दिया। खा पी करके सब सो गए। पत्नी आई, चलो सोने के लिए, घर में चलो। कहता नहीं, मुझे यहीं सोना है, बरामदे में ही पड़े रहने दो। कहता आखिर बात क्या है, कोई बात हो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ। अब वो भी सोचता है मैं तो जा ही रहा हूं, अब इन लोगों को तो रोना है ये है, अब अभी से क्यों रोएं, मरूंगा तो सुबह ना, तो बताने से क्या मतलब, जो करना था मैं कर लिया। का कुछ नहीं, चुपचाप चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। बाहर ही सो गया। अब सोया तो क्या उसे नींद आएगी? बस घड़ी सामने लगी, कट कट चल रही है, वही देख रहा है कि 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 4 बज गया। अब देखता है कि अब सुबह होगी और सूरज उगेगा और मैं सूर्य नहीं देखूंगा, मैं मर जाऊंगा। लेटा है, घड़ी ही देख रहा है, नींद तो उससे कोसों दूर थी। ये सब हमारी घटना है। सोचिए आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके साथ ऐसा हो, क्या दशा होगी आपको? नींद आएगी? घड़ी ही दिखेगी बस कि अब गया कि तब। लेकिन वो होता क्या है कि देखते देखते घड़ी की सुई 6 बजे को पार कर जाती और देखता है सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ रही है। खिड़की से आकर के बरामदे में देखता है कि अरे सूरज तो उग आया और मैं जिंदा हूं। एकदम आश्चर्य हुआ, बाबा मजाक किए क्या हमारे साथ? लेकिन बाबा जी मजाक तो कर नहीं सकते हैं, इतने बुजुर्ग हैं, वो क्यों मजाक करेंगे आखिर? फिर से अपने आप को हाथ पैर हिलाया, सच में जिंदा हूं। देखा जिंदा हूं, सूरज भी एक हाथ ऊपर आ गया। तुरंत उठा, सबसे पहले बाल्टी में पानी भरा और नहाया, और नहा के कपड़ा पहना, पहुंचा आश्रम। बाबा के पास चलूं, खबर लूं उनकी, ऐसे क्यों हमको परेशान किए। पहुंचते ही ढूंढा महात्मा जी दूर से ही चिल्ला रहा है। महात्मा जी अंदर से, क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? कहे आप कहे थे मैं मर जाऊंगा, देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। सामने खड़े हो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ आज तुम्हें वासनाएं कितनी सताई, संसार कितना अच्छा लगा आज तुमको, मोह कितना सताया, लोभ कितना सताया तुम्हें आज। महाराज मेरे सामने मौत नाच रही थी और मुझे आप कहते हैं कि वासनाएं कितना सताई। मैं मौत को देख रहा था कि अब मरूंगा कि तब, वहां कहां काम, कहां वासना, कहां लोभ। महाराज ने कहा बेटा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि मौत हमारे सामने खड़ी है और हमें मौत, काम सूझेगा, लोभ सूझेगा, मोह सूझेगा। तुम जो प्रश्न पूछे थे ना, उसका उत्तर यही था और देने का तरीका हमारा यही था तुमको, कि तुम्हें मैं दूं ना, सीधा प्रैक्टिकल करा के दूं, कि तुम भी उसको अनुभव करो, कि देखो कि तुम्हारे जीवन में कितना काम रहा।
इस 12 घंटे में तुम्हारे अंदर तुम्हें कितना काम सताया, कितनी वासनाएं सताई। अब ऐसी स्थिति में कोई घी में डालडा मिला सकता है घर जाके? नहीं कर सकता है। बंधु, हम सब की मौत हमारे साथ लगी हुई है। मरना तय है। जिस दिन जन्म लिए उसी दिन ये लिख उठा है कि आप जन्म लिए ही हैं मरने के लिए। और ये बात अगर आदमी को पता चल जाए तो वो गलत नहीं कर पाएगा, अन्याय नहीं कर पाएगा, किसी को दुख नहीं दे पाएगा, किसी को पीड़ा नहीं दे पाएगा। ये कैसे संभव हुआ? अपने आप को जानने से। मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, ये बात, ये प्रश्न का समाधान जिस दिन हो गया कि हमें धूल होना है और धूल से ही हम आए हैं और आत्मा अजर अमर है, इसको मरना नहीं है, तब आदमी पाप नहीं कर पाएगा, उसे कोई संसार में दुख लगेगा ही नहीं। तो बंधुओं, गुरुवर कबीर साहब का यह संदेश कि पानी में मीन पियासी और मोहि सुनि सुनि आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो हम सब तो ज्ञानी है ना, आत्मा का ज्ञान हमको है कि ये जीव अमर है, हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, ये अगर तय है, ये सब हम जानते हैं, तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई दुख नहीं दे सकता, कोई वासनाएं, कोई लोभ, कोई मोह हमको पराजित नहीं कर सकता, हमें अपने सत्य से विचलित नहीं कर सकता है, सत्य बोलने से हमको कोई रोक नहीं सकता है, अगर ये पता है कि हमको मर के धूल होना है एक दिन। तो गुरुवर कबीर का ये छोटी सी 2 पंक्ति और उस पर ये मेरा गुरुवर कबीर का ये संदेश हम सबको इस कबीर जयंती पर अपने जीवन में उतारना चाहिए, यहां से इसको साथ लेके जाना चाहिए। यहां तो हम बैठे थे तो कोई दूसरा बैठा था, लेकिन जब उठूंगा तो इस ज्ञान के साथ उठूंगा कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा भैया, तो पाप क्यों करूं, मोह क्यों करूं, लोभ क्यों करूं, अन्याय क्यों करूं, भाई का हक क्यों मारूं, मुकदमा क्यों लड़ूं। जो 4 दिन बचा है शांति से जी लेना है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात कहीं विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत सुंदर विचार अभी हम श्रवण कर रहे थे संत श्री करमचंद साहेब जी के द्वारा, और भी हम संतों के आगे विचार श्रवण करेंगे। समय बड़ा तेजी से जा रहा है, लेकिन हम और संतों के सुंदर और मार्मिक विचार श्रवण करें। और अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं संत श्री धीरज साहेब जी। आपसे निवेदन है कि आप सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। संत श्री धीरज साहेब जी। समय बहुत थोड़ा है, धीरज साहेब जी से निवेदन है कि कृपया 10 से 15 मिनट, अधिकतम 10 मिनट में समाप्त करने की कृपा करें। आप सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के ज्ञान यज्ञ की। परम पूज्य साहेब जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी हम सब साहेब जी के द्वारा बहुत ही मार्मिक एवं गहन गंभीर विचार श्रवण कर रहे थे। मुझे भी आदेश हुआ है, मैं भी कुछ कहने का प्रयास करूंगा।
हमारा भारत देश धर्म देश कहा जाता है और इस भारतवर्ष की धरा भूमि में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। उन्हीं सभी महापुरुषों के बीच एक महान संत हुए हैं, वो हैं संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब एक मानवतावादी संत थे और वो जो भी कहते थे वो स्पष्ट कहते थे, इसलिए उनको स्पष्टवादी संत भी कहा जाता है। और सदगुरु कबीर साहब एक सच्चे पथ के पथिक थे। उन्होंने पूरे भारत में नहीं विश्व में उन्होंने सत्य का ही संदेश दिया है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य से ही मनुष्य का कल्याण होता है, असत्य से किसी का कल्याण नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब सतपथ के पथिक थे और उन्होंने कहा कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। कहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। चाहे वो शास्त्रों की वाणी हो, चाहे गुरु की वाणी हो, चाहे किसी भी शास्त्र, गीता की हो या रामायण की हो या महाभारत की हो या पुराण कुरान की वाणी हो, उन्होंने कभी असत्य श्रेय नहीं दिया। सदगुरु कबीर साहब जीवन भर सत्य का संदेश देते रहे और सदैव स्वयं सत्य पथ पर चलते रहे। वो आंख मूंद करके किसी की बात नहीं माने। साहब कहते हैं कि पहले जानो तब मानो, आंख मूंद करके मत मान लीजिए कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, हमारे कुरान में ये लिखा है, हमारे बाइबल में ये लिखा है, हमारे रामायण में ये लिखा है। सदगुरु कबीर साहब लिखी बात नहीं मानते थे। साहब कहते हैं कि मैं कहता आखन की देखी और तू कहता कागज की लेखी, फिर मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। हमारा तुम्हारा मन कैसे एक होगा, हमारे तुम्हारे विचार कैसे एक होंगे। तुम लिखी मानते हो और मैं आंखों की देखी मानता हूं। आंखों का देखी का मतलब है सदगुरु कबीर साहब किसी गुरु की वाणी हो या शास्त्रों की वाणी हो, वो विवेक और विचार रूपी नेत्र से देखते थे, कसौटी में कसते थे और जो सही उतरता था, खरा होता था, चोखा होता था, उस को सदगुरु कबीर साहब स्वीकार करते थे, उसको मानते थे। और असत्य जो नकली होता था, विवेक और विचार की कसौटी में नहीं आता था, जो प्रकृति के कारण कार्य विरुद्ध बातें होती थी, उनको कभी सदगुरु कबीर साहब स्वीकार नहीं किए। उन्होंने सत्य को स्वीकारा और कहा भी है कि साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, साचे साचा जो चले ताको का न साए, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, जो तू साचा वाणिया साची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, और साचे हीरा पाइए झूठो मूलहु हान।
तो साहब कहते हैं कि अगर तू सच्चा व्यापारी है तो सत्य का बाजार लगाओ, सही सही माल रखो। नंबर 2 का माल क्यों बेचते हो अगर सच्चे व्यापारी हो तो? और अंदर झाड़ू दे के, साहब कहते हैं कि अंदर में झाड़ू दे करके सत्संग रूपी झाड़ू से अपने हृदय रूपी आंगन को बुहारो, और जो हमारे अंदर अनेक प्रकार की मान्यताएं भरी हुई हैं, अनेक प्रकार का जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है, साहब कहते हैं इसको दूर हटा दो, बाहर कर दो, फेंक दो, उसको अपने अंदर श्रेय मत दो। क्योंकि हमारे दुख का कारण, हमारे अकल्याण का कारण यही तो है जो हमारे मन की मानंदी है। हमारे मन की मानंदी है, हम एक अलग ईश्वर भगवान परमात्मा को मान लेते हैं कि कोई बाहर एक भगवान परमात्मा बैठा है जो सबका सुख दुख का दाता है, उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सबका सुख दुख का मालिक वही एक है। ऐसा हम मान करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को भूल गए हैं, अपनी महिमा को, अपनी गरिमा को, अपनी महानता को, अपनी श्रेष्ठता को हम भूल गए हैं। अभी साहब वही बात बता रहे थे कि अपने को जानो। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, अपने को नहीं समझेंगे, अपनी महानता को, अपनी गरिमा को, अपनी श्रेष्ठता को नहीं समझेंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे भगवान के चक्कर में, ईश्वर के चक्कर में, खुदा के चक्कर में, गॉड के चक्कर में, न जाने हम कहाँ कहाँ चक्कर लगाते रहेंगे। कहीं मंदिर में तो कहीं मस्जिद में, कहीं गिरजाघर में तो कहीं गुरुद्वारा में, न कहीं आकाश में तो कहीं पाताल में, न जाने कहाँ कहाँ हम भगवान को ढूंढेंगे। और जिंदगी हमारी ढूंढते ढूंढते बीत जाती है, फिर भी कहीं ईश्वर भगवान परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जहाँ हम खोजते हैं, साहब कहते हैं जो खोजे सो हुआ नहीं, सो तो आही अमर पद माई। जिसको हम बाहर खोज रहे हैं वो हमारे पास में है, और उसको हम बाहर खोजते हैं तो कैसे मिलेगी? कोई वस्तु हम जेब में रखे हैं और उसको बाहर खोजते रहें तो कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए अगर भगवान को, परमात्मा को, गॉड को, खुदा को पाना चाहते हो तो अपने आप को जानो, अपने आप की पहचान करो। हु आई एम, मैं कौन हूँ। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब हमारा भटकना बंद हो जाएगा। नहीं तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और जैसे मृगा ना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान के अभाव में हम भटक रहे हैं, और वो ज्ञान कहाँ होगा? वो सत्संग के द्वारा होगा, संत गुरुजनों के द्वारा होगा। तब हमको सत्य का बोध होगा, सत्य का दर्शन होगा। तो साहब कहते हैं कि सत्य से ही मनुष्य का कल्याण है, असत्य से नहीं। हम तो असत्य के चक्कर में पड़े रहते, माटी गोबर माटी पीपर पाथर के देवी देवता के चक्कर में पड़े रहते हैं कि दुर्गा जी के दर्शन कर लें और आरती कर लें, बंदन कर लें, गीत गा लें, हाँ माथ नवा लें, अगरबत्ती सुलगा दे, फूल माला चढ़ा दे तो दुर्गा महारानी हमारा कल्याण कर देगी। हम धन धाम से परिपूर्ण हो जाएंगे और हम और हमारा पूरा परिवार सुखी हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। और उसी के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। लेकिन वो तो नकली है, न बोलती है, न डोलती है, न
खाती है न पीती है, और उसके सामने हम जाकर के माथ रगड़ते हैं। इतना भी नहीं जानते कि जिसको हमने बनाया है वो बड़ी है, बनाने वाला बड़ा है कि मूर्ति बड़ी है, ये हमारे समझ में नहीं आती बात। अरे जिसने बनाया है, बनाने वाला बड़ा है, मूर्ति नहीं बड़ी है। और हम अपने को भूल करके बस उसके सामने नाक रगड़ते हैं, गीत गाते हैं, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो विद्या च द्रविणम तुम्हें हो सर्वम मम देवा। अब जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया, 9 महीना पाला पोसा, बड़ा किया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, ममता की शीतल छाया दिया, और पिता अपने पढ़ा लिखा करके गुणवान बना दिए, अपने संपत्ति के हकदार बना दिए, पहलवान बना दिए, बुद्धिमान बना दिए। उन माता पिता को हम भूल जाते हैं जो हमारे घर में असली दुर्गा के रूप में माँ है, देवता के रूप में पिता है। उन सबको हम भूल करके कहाँ नकली के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इसलिए साहेब कहते हैं सत्य से कल्याण है। इसलिए हमारे ऋषियों ने 4 देवता बताया, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव और अधिदेव भव। ये 4 देवता हैं। तो गृह रूपी मंदिर में माता जो है वो देवी के रूप में मिलती है, और पिता देवता के रूप में, गुरु देवता के रूप में मिलते हैं, अतिथि भगवान के रूप। और जितने भी संसार में प्राणी हैं सब भगवान भगवती हैं, वो देवियां हैं और ये देवता हैं। मनुष्य से हट करके सदगुरु, प्राणियों से हट करके सदगुरु कबीर साहब कहीं कोई देवी देवता नहीं बताया कि वो आकाश में है कि पाताल में है, कहाँ मंदिर में है कि मस्जिद में। ये मानव समाज, प्राणी समाज ही देवी देवता है, और निर्गुण रूप में हमारे सबके अंदर वो आत्मा भगवान परमात्मा बैठा है। इसलिए ये सदगुरु साहब कबीर साहब का अमर संदेश है। तो ये सत्य को जाने और सत्य को जान करके अपने जीवन में उतारें, चलें, तो हमारा जीवन मंगलमय होगा, कल्याण होगा। बस इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार अभी थोड़े में आपने सुनाया, लेकिन बहुत मस्त बातें सुनाई, और आपको बहुत बहुत साधुवाद है। अब आगे हम निवेदन करते हैं